हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बनेश्वर आज विष्णु अपने यूट्यूब चैनल दी एप्पल डायलॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी में दोनों में कोई तुलना तो नहीं की जा सकती, किंतु राहुल गांधी खुद को प्रधानमंत्री मोदी का प्रतिद्वंदी समझ रहे हैं। वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के सामने फाइट कर रहे हैं। वो भारत में मोदी के खिलाफ कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो वो राहुल गांधी बनना चाहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि 19 के लोकसभा चुनाव के इलेक्शन में राहुल गांधी ने खुद कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनने को तैयार हूँ। और राहुल गांधी की जो क्रियाकलाप हैं, जो करतूतें हैं, वो आप सब लगातार अखबारों में, टीवी में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनकर क्या करेंगे, आप खुद सोचिए। जब वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है तब वो क्या करें। यदि उनके पास शक्ति आई तो वो उन अपने सपनों का पूरा करेंगे जो अब सपने उनके दिखाई दे रहे हैं। वो उस विचारधारा को आगे ले जाएंगे जो विचारधारा वो दिखा रहे हैं। वो उन ताकतों को और ज़्यादा शक्तियाँ देंगे, उन ताकतों को और ज़्यादा बढ़ावा देंगे जिनका आज वो साथ खड़े हैं। मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी के अमेरिका दौरे की और प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की। राहुल गांधी अमेरिका का दौरा करके आ चुके हैं और प्रधानमंत्री भी 3 दिन का अमेरिका दौरा करके लौट चुके हैं। इन दोनों में आपको क्या अंतर है और इन दोनों ने वहाँ जाके क्या क्या किया और इनका अपना नियत स्वार्थ क्या है, राजनीतिक इंटरेस्ट क्या है और आप और हम जैसे लोगों के जीवन में इनके लिए गए फैसलों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पे आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, कोई भी प्रधानमंत्री होता है वो पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता, देश का प्रधानमंत्री होता है, पूरे नेशन का, पूरे राष्ट्र का होता है। और वो जो भी कदम उठाता है वो अपने देश को ध्यान में रख के उठाता है। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसे प्रधानमंत्री कहने का या प्रधानमंत्री पद पे रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं होता। किंतु जो दूसरे देश होते हैं, जिस तरह बांग्लादेश में प्रधानमंत्री बनाया गया वो अमेरिका के इशारे पे बना है, तो इसी तरह कहने को तो प्रधानमंत्री होते हैं किंतु वो विदेशी शक्तियों, विदेशी ताकतों के हाथों इशारा काम करते हैं। अंग्रेज यहाँ से चले गए 1947 में, किंतु वो अपनी मानसिकता, अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए यहाँ एक पार्टी को छोड़ गए जिसका नाम है कांग्रेस। 200 साल तक भारत पे राज करने के बाद भी अंग्रेज जो नहीं कर पाए उनको पूरा करने का ठेका राहुल गांधी ने ले रखा है। वो अमेरिका गए तो वो देशद्रोही ताकतों के साथ खड़े थे। उन्होंने वहाँ सिखों पर विवादित बयान दिए जिसका आतंकवादी पन्नू ने समर्थन किया, खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने उसका समर्थन किया। और बड़े हैरानी की बात है कि राहुल गांधी ने एक कमेंट तक, एक ट्वीट तक नहीं कहा कि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूँ, मैं उनकी विचारधारा से बिल्कुल अलग हूँ। यानी वो मौन स्वीकृति दे रहे हैं, वो साइलेंस एग्री कर रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। वो राहुल गांधी जिसकी पार्टी की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने पूरे पंजाब को आतंकवाद के अंदर झोंक दिया। भिंडरवाड़े को अकाली दल का दबदबा तोड़ने के लिए पैदा किया गया था। कांग्रेस ये चाहती थी, इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि पूरे भारत पर एक छत्र उनका राज हो। और पंजाब में दिक्कत थी अकाली दल की। अकाली दल उनका सबसे बड़ा रोड़ा था। अकाली दल की सरकार हर बार बन रही थी, तो उसी अकाली दल के दबदबे को तोड़ने के लिए भिंडरवाड़े को पैदा किया गया और फिर वही उनका दुश्मन बन गया। और अंत समय में इंदिरा गांधी की मौत का कारण भी भिंडरवाड़ा और भिंडरवाड़े के खिलाफ की गई कार्रवाई था। राहुल गांधी उन सब चीज़ों को भूल गए अपने नियत स्वार्थों के लिए। उन्हें इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा ये तो जनता तय करेगी। जनता को ये समझना है कि राहुल गांधी जितना आगे बढ़ेंगे, जितना उनको राजनीतिक ताकत मिलेगी, जितनी उनको शक्ति मिलेगी, जितनी देश में उनकी पार्टी कांग्रेस जीतेगी, उतना ही आप और हम सब के लिए खतरा है। किंतु राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं, आप जैसे लोग नहीं समझ रहे। और नहीं समझ रहे इसका एक सिंपल सा उदाहरण, जो विवादित बयान थे वो तो आपने सुन रखे होंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए तो देखिए किस तरह उन्होंने, वहाँ के लोगों ने उनका स्वागत किया है, कितनी जनता उनके समर्थन में खड़ी थी। किंतु आपको हैरानी होगी कि उन्होंने
बाहर जाके अपने देश का नाम रोशन किया, देश को बदनाम नहीं किया राहुल गांधी की तरह। और उन्होंने कोई विपक्ष पे वहाँ जाके अंगुली नहीं उठाई जिस तरह राहुल गांधी उठा रहे हैं। अपने देश की घरेलू राजनीति है उसका, वो देश के अंदर ही रहे तो ठीक है, बाहर जाके उस पर टिक्का टिप्पणी करना, फालतू के कमेंट करना सही नहीं होता। जो देशद्रोही ताकतें हैं उनको मौका मिलता है, उनके हौसले बुलंद होते हैं, उनको एक रास्ता नजर आता है कि हाँ इस तरह हम देश को बर्बाद कर सकते हैं। राहुल गांधी गए, वो वहाँ आतंकियों से मिल रहे हैं, आतंकियों के सपोर्टर समर्थक उनसे मिल रहे हैं, देश विरोधी ताकतों से मिल रहे हैं, जो पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं उनसे मिल रहे हैं, जो खालिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं उनसे मिल रहे हैं। और इधर देखिए प्रधानमंत्री किन से मिल रहे हैं, दुनिया की टॉप 15 टेक कंपनी के सीईओ से। दुनिया की 15 सबसे बड़ी कंपनियां जो पूरे विश्व को कंट्रोल कर रही है, गूगल है, यूट्यूब है, और जो जितनी भी है एनवीडिया जैसी चिप बनाने वाली कंपनी है, वो दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी है, उनके सीईओ से भारत के प्रधानमंत्री मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि आप भारत में आइए, अपने प्लांट लगाइए, यहाँ देश की तरक्की में योगदान दीजिए। और राहुल गांधी पन्नू को मौन स्वीकृति दे रहे हैं, मौन स्वीकृति दे रहे हैं कि आप अपना एजेंडा आगे चलाइए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ऐसा उन्होंने कहा नहीं कि, किंतु उनकी खामोशी सहमति दे रही है, उनकी खामोशी ये इशारा कर रही है। वो लगातार हर बात पर, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उन्होंने फ़ौरन ट्वीट कर दिया, एक छोटा सा वीडियो संदेश बना के डाला। अब उन्होंने क्यों नहीं किया? जब पन्नू ने समर्थन किया कि राहुल गांधी जिस एजेंडे पर चल रहे हैं उसी एजेंडे की हम मांग कर रहे हैं, तो राहुल गांधी ने कोई वीडियो संदेश नहीं दिया, कोई ट्वीट नहीं किया। इसी तरह लगातार वो चीन का भी समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं चीन में महंगाई नहीं है, बेरोजगारी घटी है। और आप देखिए कि लगातार चीन में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनकी पास युवा आबादी नहीं है, जनसंख्या उनकी बूढ़ी हो रही है, और कोरोना के बाद से चीन की हालतें बिल्कुल खस्ता है, सेंसेक्स टूट रहा है। और वो कह रहे हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। जो इनवीडिया कंपनी है, सबसे बड़ी अमेरिका की चिप बनाने वाली कंपनी है, वो नहीं चाहती कि चाइना आगे बढ़े। इसलिए अब जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए तो इंडो यूएसए सेमीकॉन डील हुई है। उस डील के तहत आपको जान के हैरानी होगी कि भारत के साथ उन्होंने एक समझौता किया है। उस समझौते के अंतर्गत वो कंपनियां भारत में प्लांट लगाएगी और हमारे यहाँ रोजगार देगी। वो चाहते हैं कि वो टॉप कंपनियां भारत में आए, अपने प्लांट लगाएं और हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार दें, देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दें। और आपको जान के हैरानी होगी कि 18 जुलाई 2006 में अमेरिका के साथ भारत का सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, असैनिक परमाणु समझौता, जिसके तहत अमेरिका भारत में परमाणु प्लांट लगाएगा और बिजली पैदा करेगा। उसके बाद ये दूसरा समझौता है जो आज तक अमेरिका ने और किसी देश के साथ नहीं किया। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, इतनी ज़्यादा एडवांस है कि वो नहीं चाहते कि ऐसी टेक्नोलॉजी चाइना के पास जाए, तो वो मजबूर होकर भारत को दे रहे हैं, ताकि दो फायदे होंगे। एक, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, भारत में रोजगार बढ़ेगा, और दूसरा, भारत चाइना को कंट्रोल कर पाएगा। और इससे जो ये टेक्नोलॉजी है, इससे सबसे ज़्यादा स्पेस यानी अंतरिक्ष में भारत ने अपना चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान जो लॉन्च कर रहे हैं, वैसी उसमें जो टेक्नोलॉजी चाहिए उनसे भी एडवांस और अच्छी टेक्नोलॉजी अमेरिका भारत को इस समझौते देगा। इससे भारत का अंतरिक्ष प्रोग्राम है वो आगे बढ़ेगा, मिलिट्री रक्षा जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा अपग्रेड होगी। एक समय था जब कांग्रेस के रक्षा मंत्री कहते थे कि हमारे पास सैनिकों के खरीदने के लिए हथियार नहीं है, और आज देखिए किस तरह प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए हथियार ही नहीं बल्कि वो टेक्नोलॉजी देश में ला रहे हैं जो अमेरिका किसी भी दुनिया में अन्य देश को नहीं दे रहा, सिर्फ भारत को दे रहा है। इसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी विकसित करने में फ़ायदा होगा। ये एडवांस सेंसरिंग में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, रिमोटिंग कंट्रोलिंग से बहुत आने वाले समय में इससे बहुत एडवांस फ़ायदा होगा। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने में सहायता मिलेगी, और जो आने वाले समय में एआई है
उसका और किस तरह ज़्यादा अच्छे से उपयोग किया जाए। इतना बड़ा जो डाटा देश में पैदा होगा, उस डाटा को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, उसको किस तरह फिल्टर किया जाए, प्रोसेस किया जाए, उन सब कार्यों के लिए ये टेक्नोलॉजी भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। और ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी प्लांट अमेरिका भारत में लगाएगा, इसके साथ वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करेगा, यानी हमारे देश की जो कंपनियां हैं उनको भी ये टेक्नोलॉजी दी जाएगी। तो आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु बनाने या विश्व का टॉप देश बनाने में जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो सहायता चाहिए, वो प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से लेके आ रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो देश विरोधी ताकतों को भारत में ला रहे हैं, देश विरोधी ताकतों का समर्थन कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि देश हित में, राष्ट्र हित में कौन ज़्यादा अच्छा है। थोड़े समय के लिए आपके निजी स्वार्थ हो सकते हैं, किसी के बेटे को नौकरी लगवाना, किसी को और काम करवाना, किसी को पैसे कमाने, कांग्रेस में भ्रष्टाचार सिपारसी राज होगा तो उनका फ़ायदा होगा। किंतु एक बार आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि कांग्रेस और राहुल गांधी देश को कितना बर्बाद कर देंगे। और यदि प्रधानमंत्री मोदी रहे तो आपको व्यक्तिगत लाभ थोड़ा कम मिलेगा, किंतु राष्ट्र को, देश को कितना बड़ा फ़ायदा होगा, इस पे एक बार आपको ज़रूर विचार करना चाहिए। और आने वाले समय में जब इलेक्शन हो रहे हैं तो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि बीजेपी को इसका फ़ायदा मिले और कांग्रेस जो देशद्रोही ताकतों के साथ खड़ी है उनको करारा जवाब मिले। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।